क्वेश्चन नंबर 17 है सी एस और टी 2:1:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेड़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट नीचे दर्शाए अनुसार थी। यहाँ पर इसका दिया गया है, पक्की तलपट दी गई है और टी की तारीख 30/6/2017 के दिन मृत्यु हो गई। यानी कितने महीने में हो गई? तीसरे महीने में जाके 3 महीने तक काम किया उसने, बराबर 3 महीने तक काम किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। साझेदार करार पत्र के अनुसार मृत्यु के समय निम्नानुसार हिसाबी आश्रय देना है। तो ये आश्रय हम लोग पहले इसका भाग कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी असर देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखेंगे कौन किसकी मृत्यु हुई, टी का। तो टी के हमको क्या करना है, टी जो प्रबंधन करता है उसका खाता बनाना है, क्योंकि इसने बोला है टी के प्रबंधनकर्ता का खाता तैयार कीजिए, उसका करते हैं। तो टी का पहले सबसे लिखेंगे पूंजी खाते में, यानी कि पूंजी खाता है समझो, बराबर। तो शेष आगे लेके इस तरह से लिखेंगे इधर, और बाकी का इनमें से क्या क्या आएगा वो सब हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शेष आगे ले गए। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, शेष आगे लाए, आगे लाए है ना, ले गए नहीं लाए, बराबर। कितना है? 1000, 1 लाख। कितना है? शेष आगे लेके आए 1 लाख लिखना है। तो ये लिखा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 10,000 है, एकत्रित लाभ है, एकत्रित लाभ है तो इसके अनुसार उसको बांटेंगे। तो क्या अनुपात दिया था? 2:1:2। तो इसका भाग आता है 2, तो बांटते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देते 2:1:2। ओके। तो क्या है लिखते हैं कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 10,000 था, इसका हिस्सा क्या था? टी का था 2/5। 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? 5 दूनी 10, 2000, 2000 गुणा 2 से करते हैं तो 4000 आ जाता है। ओके। और इधर साइड से क्या लिख सकते हैं पूंजी खाते में? तो टी की लोन ली हुई है, लोन ली है तो लोन पर ब्याज देना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर। 25,000 दिया है। कितना दिया है? 25,000 है, तो 25,000 लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टी की लोन खाता। ओके। टी की लोन खाता कितना है? 25,000 है, बराबर। ये किसके लिए हो रहा है? टी की मृत्यु हो गई है, इसलिए टी प्रबंधनकर्ता जो है उसके लिए कितना दिया जाएगा वो ज्ञात करना है। इधर साइड से क्या लिखा जाता था? ये तो पुरानी ख्याति लिखी जाती थी, और विज्ञापन अभियान खर्च यहाँ दिया है तो इसका भी बंटवारा करके देंगे। 15,000 है, तो बराबर इसका करते हैं। यहाँ लिखते हैं विज्ञापन अभियान खर्च खाता कितना है? 15,000, और टी का जो भाग है 2/5 है। 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 यानी 3,000, 3,000 गुणा 2 करते हैं तो 6,000 आता है। 6,000 आ गया है। आगे दिखते हैं। अब यहाँ लिखा है पहला समझ है, पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज देना है। तो पूंजी इसकी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पर वार्षिक 10%, पर वार्षिक हमको एक पूरे साल का नहीं देना है, क्योंकि ये 3 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, तो 3 महीने का ब्याज गिनना है। इसका करते हैं, क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज, बराबर। यहीं पर गणना कर लेते हैं। 1 लाख था, बराबर, गुणा 6/100 गुणा 3/12। ओके। इधर ही कर लेते हैं। क्या करते हैं? 1 लाख गुणा 6 गुणा 3, अब भाग करते हैं 100 से, भाग करते हैं 12 से, कितना आता है? 1500 आता है। यहाँ पर लिखते हैं 1500। ओके, हो गया पूंजी का। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे, आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है।
आहरण 1/5/2017 के दिन टी ने 20,000 का आहरण किया था। तो ध्यान रखना यहाँ पर होता है 1/5, तो ये इसकी मृत्यु हो गई 30/6 को, यानी कि 1/5 से लेकर 30/6 को कितने महीने होते हैं, 2 मास का होता है। तो 2 मास पर हमको ब्याज देना पड़ेगा आहरण पर। इसका ब्याज आहरण कितना है, 20,000। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आहरण खाता, आहरण खाता कितना है, 20,000। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यहाँ पर करते हैं 20,000 गुणा 12/100, और कितने महीने का, 2 महीने का करना है, इसलिए 2/12 आता है। करते हैं हम यहाँ पर 2 लाख है, सॉरी 20,000 है, सॉरी हाँ यहाँ पर 20,000 है, 20,000 है। 20,000 गुणा 12%, 2400 आया। 2400 गुणा 2 भाग 12 करते हैं तो कितना आता है, 400। तो 400 आया आहरण पर ब्याज। ओके, यहाँ दिया है तीसरा, अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ की 2 गुनी ख्याति गिननी है। 2 गुनी ख्याति मतलब ख्याति के जो बराबर खरीदी के जो वर्ष हैं वो 2 वर्ष है, ऐसा समझना है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ निम्नलिखित था, बराबर 2014 और 15 का 80,000, 15-16 का 75,000, 2016-17 का 85,000 है। इसके आधार पर हम लोग को गणना करनी है ख्याति की। यहाँ लिख देते हैं साझेदार, साझेदार CS और T। ओके, पुराना भाग क्या था, 2, 1 और 2, मतलब टोटल होता है 5, 5, 5। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं ख्याति की गणना, ख्याति की गणना। ओके, ख्याति की गणना करते हैं तो क्या आएगा, औसत लाभ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले औसत लाभ बराबर तीनों वर्ष का लाभ प्लस करते हैं, 80,000 प्लस 75,000 और प्लस 85,000 बट्टे में 3, बट्टे में कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ओके, उसके बाद बराबर 80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000 कितना होता है, 2,40,000, 2,40,000। 3 वर्ष का दिया इसलिए बट्टे में 3 लिखा है। अब 3 से भाग दे देते हैं, बराबर, तो कितना आता है, 80,000 आता है, 80,000 रुपये। ये औसत लाभ आया। अब हमको ख्याति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, ओके, औसत लाभ कितना है, 80,000 है, गुणा 2। ओके, अब 80,000 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है, 1,60,000 आता है। तो ख्याति हमने ज्ञात कर ली 1,60,000। अब ज्ञात करते हैं टी की ख्याति, टी की ख्याति ज्ञात करते हैं तो 1,60,000 गुणा इसका भाग कितना था, टी का 2/5। तो यहाँ लिख देते हैं 2/5, बराबर कितना आता है, देखते हैं 1,60,000 गुणा 2 भाग 5, 64,000 आता है। कितनी आती है ख्याति, 64,000 की टी की ख्याति। ओके, अब ख्याति का वितरण करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं ख्याति का वितरण क्या है, 2:1 है। ओके, यहाँ लिखते हैं सी का पूंजी खाता उधार, एस का पूंजी खाता, क्योंकि
यहाँ पर लाभ का नया प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए पुराना अनुपात ही लिया जाएगा जिसका 2:1 है। ओके। और टी के पूंजी खाता का कितना है, इसका 64,000 है। और 64,000 को हम लोग 2:1 में बांटेंगे, मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आता है, और गुणा 2 से करते हैं तो हमारे पास आता है कितना आता है, 42,667। 42,667 आता है। ऐसे ही गणना करते हैं किसका, इसका, और वह 64,000 भाग 3 कितना आता है, 21,333। 21,333। ओके। तो ये आया है यहाँ पर। तो देखो इसका तो हम लोग खाता बना रहे हैं, तो इसके खाते में इनको लिखना पड़ेगा। तो ये उधार है, तो जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सी का पूंजी खाता कितना है, 42,667। फिर एस का पूंजी खाता कितना है, 21,333। ओके। अब आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, लोन पर भी ब्याज दे देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लोन पर ब्याज का बोला नहीं है, लेकिन हमको देना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कितना है लोन इसकी, तो 25,000 की है। 25,000 गुणा 6% देना है, नहीं बोला हो तो। और इसकी तीसरे महीने में मृत्यु हुई, 3 महीना पूरा हो गया, तो इसलिए 3/12 करते हैं। यहाँ पर 25,000 का 6% कितना आता है, 1500। 1500 गुणा 3 भाग 12 कितना आता है, 375 आता है। 375 कर दिया है। अब और आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है चौथा समायोजन, अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर लाभ में भाग देना है। अंतिम वर्ष का लाभ जो है, अंतिम वर्ष का लाभ कितना है, 85,000 है। उसके आधार पर लाभ में भाग देना है। तो यहाँ गणना करते हैं। यहाँ पर दिया है अंतिम वर्ष के लाभ को आधार मानकर टी का लाभ मृत्यु की तारीख तक करना है। कितना होता है, 85,000 गुणा अंतिम वर्ष का लाभ है 85,000, 2/5 क्या भाग था, टी का 2/5 भाग था। और 3 महीने तक का करना, इसलिए 3/12। ओके। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ सबसे पहले करते हैं 85,000 के गुणा 2 और भाग करते हैं 5 से। तो इसका कितना आता है, 34,000 आता है। ओके। 34,000 गुणा 3 भाग 12 करते हैं तो 8,500 यानी 8500 आता है। ओके। इसकी यहाँ पर करते हैं लाभ खाता। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाभ खाता लिखते हैं, लाभ खाता। ओके। कितना आया है, 8,500 हो गया है। अब हम लोग को पूरा हिसाब कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस तरह से और टोटल मार देते हैं। इसका कितना होता है देखते हैं। ओके। सबसे पहले लिखते हैं, जोड़ते हैं 1 लाख। 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 42,667। ओके। प्लस 21,333 प्लस 375 प्लस 8,500 कितना होता है, 2,03,375। 2,03,375 2,03,375 माइनस 6,000
माइनस 20,000 माइनस 400 कितना आता है? 1,76,000 1,76,995। ओके, टी के प्रबंधनकर्ता के लोन खाते का। ओके, अब ये हो गया है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।